स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसला, कैप्शन आपने पढ़ लिया होगा, हक को भीख मत मंगाओ। ये हक है, इसको भीख का दर्जा मत दो। पिछले लंबे समय से, मुझे लगता है 7-8 साल से, शायद उससे भी ज़्यादा, महाराजा हरि सिंह की छुट्टी की डिमांड की जा रही है, लेकिन आपके पल्ले में बात नहीं पड़ रही। और सबसे बड़ी बात, किसी को एतराज़ नहीं है। जम्मू कश्मीर में किसी सियासी पार्टी को, किसी शख्स को इससे एतराज़ नहीं है, फिर भी आप छुट्टी नहीं दे रहे हो। जब भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की गवर्नमेंट थी, तब उनके एक नेता शमशेर सिंह मनहास ने यह आवाज़ उठाई थी। उसके बाद यह कहा गया, जनाब, उस वक्त की जो चीफ मिनिस्टर थी महबूबा मुफ्ती, जनाब सब मान गए हैं, मैडम नहीं मानती है। जो लोग जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, खासकर जम्मू की बात करते हैं, डोगरा की बात करते हैं, झूठ बोलते हो जनाब, आप गलत कहते हो। आप वो सब सियासी स्टेटमेंट्स होती हैं। जिसकी स्टेट है जम्मू कश्मीर, जिसने आपको दी है, उसी के नाम की छुट्टी नहीं, और किसी को एतराज नहीं है, लेकिन आप नहीं दे रहे। आप चाहते हो कि जम्मू के लोग गिड़गिड़ाएं, अपने घुटने पे आ जाएं, हमसे भीख मांगें, फिर हम इनको दान में डाल के दे दें। और ये भीख लेनी किससे है? जो आज की मौजूदा सरकार है। सिर्फ एक साइन, सिर्फ एक पेपर काला करना है, बस, कुछ नहीं। आपने इतने बड़े बड़े ऐतिहासिक फैसले किए, 370 और 35 से कोई सोच भी नहीं सकता। राम मंदिर, कितने जमाने से वो पेंडिंग था, आपने हल कर दिया। 3 तलाक पे आपने नहीं सुनी किसी की, आपने फैसले किए, लेकिन ये आपने किस लिए छोड़ दिया? और सबसे बड़ी गलती है भारतीय जनता पार्टी के जम्मू यूनिट की। आप अपने लोगों को जस्टिफिकेशन दो। आपने वोट लेने हैं उनसे, 25 विधायक दिए थे आपने, पहली बार इतिहास में, पहली बार जम्मू से भारतीय जनता पार्टी के 25 विधायक आए थे। और मैं जानता हूं, अगर आप सत्ता में नहीं होते तो सबसे ज्यादा जोर से आप लोग चिल्ला रहे होते, लेकिन वो सियासी होता, वो दिल से नहीं होता। आप दिक्कत किस बात की है? आप कहते हो मैडम नहीं मानती। आज मैडम का कोई वजूद नहीं है, कोई स्टेटस नहीं है, वो किसी पोस्ट पे नहीं है। कश्मीर का कोई सियासतदान किसी की पावर में नहीं है, पावर सिर्फ आपके पास है। आप क्या तर्क दोगे? क्या कहोगे जम्मू वालों से? जिस जम्मू के नाम पर आपने वोट इकट्ठे करने हैं, उनसे क्या कहोगे? कोई कारण तो बताओगे ना। पहले कारण था महबूबा मुफ्ती, अब क्या? महाराजा हरि सिंह की छुट्टी क्यों नहीं, उसका कारण बताओ। सेंटर का दोष नहीं है इसमें। आप सेंटर को बोलो, जनाब हमने इन्हीं लोगों से वोट लेने हैं, ये वो लोग हैं जिनमें हम पर मेहरबानी की, पहली बार हमें 25 विधायक दे दिए, महाराजा हरि सिंह का इतिहास जुड़ा है। या फिर आप बात करते होंगे डरी दबी हुई आवाज में, ऊपर से कोई गुस्से से बोलता होगा, आप शांत हो जाते हो। हमने देखा वो रसाना केस में, यहां लाल सिंह और गंगा जी बाहर का रास्ता दिखा दिया। शायद आप डर गए होंगे, इतनी देर के बाद तो सत्ता हाथ में आई है, क्यों पंगे लेने हैं? लेकिन जनाब, अगर आप, शायद ये छुट्टी मिल जाए आपको, जम्मू वालों से कह रहा हूं, शायद ये छुट्टी आपको मिल जाए, लेकिन जब आप कुछ देते हो उसके बदले में कुछ लेते भी हो, सौदेबाजी ज्यादा होती है। हेल्दी पॉलिटिक्स देखने को नहीं मिलती आजकल, सौदेबाजी होती है। शायद जब इलेक्शन पास आ जाएंगे, सबसे बड़ा मुद्दा यही होगा जम्मू को खुश करने के लिए, हमने आपको हरि सिंह जी की छुट्टी दे दी, वोट दो, इस साथ दे उस साथ ले। ये हेल्दी सियासत नहीं है, ये आप लोगों के साथ धोखा है। और आज जम्मू डिमांड कर रहा है हरि सिंह की छुट्टी की, महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी की। आपके पास, मुझे पता है, कोई कारण नहीं है। और आप जो रिपोर्ट देख रहे हैं, सोच रहे होंगे, काश आज भी कोई हमारे ऊपर बैठा होता, किसी दूसरी पार्टी का, हम उस पर पेज फाड़ देते, सारा बिल उस पर फाड़ देते। आज आपके पास कहने को कुछ है ही नहीं। पिछले लंबे समय से
युवा राजपूत सभा इसकी डिमांड कर रही है। आज उन्होंने एक बड़ा फैसला किया है, क्योंकि हर साल ये लोग कहते हैं, इसलिए मैंने शुरुआती दौर में कहा महाराजा हरि सिंह की छुट्टी जम्मू के लिए उनका हक है। मालिक की छुट्टी, जिसकी ये रियासत है उसके नाम की छुट्टी, इसको भीख मत बनाओ। अब इन्होंने फैसला किया है 23 सितंबर को ये एक रैली निकालेंगे, शायद हर साल निकालते होंगे, लेकिन इस रैली में आक्रोश भी रहेगा, गुस्सा भी रहेगा और बदकिस्मती जरूर रहेगी कि आप लोगों ने नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया जनाब, बड़े साफ शब्दों में कहूं, क्योंकि सेंटर में आपकी सरकार है, यहां भी केंद्र शासित प्रदेश है। कारण बता देना क्यों नहीं दे रहे हो। आपका नाम क्या साहब? मेरा नाम राजन सिंह हैप्पी। राजन साहब, आप युवा राजपूत सभा के प्रेसिडेंट हो, बड़े लंबे समय से आप संघर्ष कर रहे हो। अभी कहीं ये फील होता है कि जिस स्टेट में हम रहते हैं, जिसकी हवा हम खाते हैं, जिस महाराजा की ये देन है, उसी की छुट्टी के लिए तड़पना पड़ रहा है, संघर्ष करना पड़ रहा है? सिंह साहब, मैं अपनी गल डोगरी 'च रखूँ। गल यह है कि आज छुट्टी को मंगाते हैं महाराजा हरि सिंह होंगी। महाराज हरि सिंह और कौन है जिन्हें असेंगी तिरंगा झंडा चुकने का हक दिता, जिन्हें असेंगी हिंदुस्तान कन्नै मिलाया, जिन्हें अपनी कुर्बानी दी। आपू जम्मू कश्मीर का कुछ सियासत की वजह कन्नै वो बाहर चलिए, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों की वो हिंदुस्तानी बनाइए गए। उस महाराजा की छुट्टी मंगाते हैं, लेकिन बड़े अफसोस करना आखे जाता है ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਜ ਕੋਲ 70 साल पहले कर ਦੀਆਂ। इस सरकार को असीं बड़ी उम्मीद ही, जिन्हें तुसें आख्या बड़े बड़े फैसले देते हैं, लेकिन जेल्लै गल जम्मू की आती है, जेल्लै गल डोगरे की आती है, इन्हें सिर्फ दबाया जाता है, इनके पर सिर्फ सियासत की जाती है। अस पीसफुली लगातार 8 साल की युवा राजपूत सभा ये संघर्ष कर रही है। लेकिन सिंह साहब, आपने पूछा नहीं, हर चीज का एक कारण होता है। आपने कहा कि हमें कारण बता दो, बड़ी बार कहा, बताते ही नहीं है, कुछ कोई बात ही नहीं करता। पहले तो कारण था ना कि मैडम नहीं मानती है जी, तो अब क्या कारण है? अब सब कुछ इनके हाथ में है। अब हमें ये नहीं पता कि ये किन लोगों को खुश करने के लिए पूरे जम्मू को, अवाम को ये छुट्टी नहीं दे रहे हैं, ये तो हम लोगों को पता नहीं है। लेकिन हम इस मंच से इस सरकार को कहना चाहते हैं कि जितना हमको दबाओगे हम इतना बाहर आएंगे। जो ये जम्मू का आक्रोश है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और कारण कोई नहीं बताया, कोई कारण नहीं बताया। कहते संघर्ष करते रहो, सिर्फ संघर्ष करते रहो। लेकिन आप भी देखिए, जब आप भी इनका इंटरव्यू लेंगे, इनके बगल में बहुत बड़े बड़े महाराजा के फोटो होंगे, बहुत बड़े बड़े। वो सियासी है, बहुत सियासी है, बहुत सियासी इन्होंने मंच रखा हुआ है। हम लगातार 10 साल से, लेकिन युवा राजपूत सभा गर्व के साथ कहती है, आज जम्मू के लोग, पूरा जम्मू जो आवाज दे रहा है कि महाराजा हरि सिंह की छुट्टी होनी चाहिए। मैं आपके पास फिर आऊंगा सिंह साहब, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं सेंटर पे, सवाल उठ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जम्मू यूनिट पे। जनाब, अब तो आप पर किसी का रोक टोक नहीं है, कोई आपके सर पे नहीं बैठा, सब कुछ आपके हाथ में है। आप क्यों नहीं? यहाँ पर बलोरिया साहब भी हैं, बलोरी साहब भी जो हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का एक हिस्सा हैं और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में एक अहम स्थान रखते थे। बलोरिया साहब, क्या कारण है? कोई कारण तो बता दो। सबसे पहले मैं बता दूं कि महाराजा हरि सिंह की छुट्टी होना जम्मू के लोगों को एक बड़ा मान सम्मान है, महाराजा हरि सिंह जी को मान सम्मान है, और मैं भी इसके साथ हूं। एक बात। दूसरा, मैं आपको ये आश्वासन दिलाता हूं कि जम्मू के डोगरों के लिए, जम्मू महाराजा हरि सिंह के लिए अगर कहीं भी मान सम्मान की बात आती है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने ही की है, वो करती है। जैसे जम्मू को डोगरी, मैं सहमत नहीं हूं, मेरी बात सुन, आप छुट्टी क्यों नहीं दे रहे? मैं सुन रहा हूँ मेरी बात। डोगरी शेड्यूल में लाना तो भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में हुई। जैसे आपने कहा, आपने सियासत कर रहे हो, महाराजा हरि सिंह जी को मान सम्मान देना तो जम्मू कश्मीर के छुट्टी क्यों नहीं? जनता पार्टी छुट्टी भी, मैंने आपकी उपलब्धियां गिना दी, मैंने गिनाई आपकी, छुट्टी क्यों नहीं? मैं वही कह रहा हूँ कि महाराजा हरि सिंह जी को मान सम्मान दिया है तो इसी सरकार के नाते मिला है। छुट्टी भी भारतीय जनता पार्टी ही देगी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है
उससे बात भी करनी चाहिए। मुझे नहीं पता हमारे करनी प्रधान जी ने चाहिए, यही कही तो हुई point है। चाहिए क्या मतलब हुआ, अभी कहाँ की तक नहीं है अभी पहुंची, पर मुझे लगता है कि छुट्टी जो देनी है वो उसका कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे बात चल रही होगी। हमारा स्टेट यूनिट जो है बात आपको लगता जरूर है कर इतनी रहा बड़ी बात है ये? एक जिसकी रियासत है, जिसकी देन है रियासत, उसी के लिए छुट्टी मांगनी है, तो क्या बड़ी बात है इसमें? नहीं, क्या करना क्या है बड़ी इसमें? बात आपके और मेरे कहाँ लिए- से permission लेनी मेरे है? लिए कोई बड़ी बात, आपके लिए बड़ी बात नहीं, मेरे लिए बड़ी बात नहीं। किसी भी काम का कोई समय या बीच में क्या है, कितना मैं वही समय? कह रहा कितना समय, हूँ। इसका जवाब जो है हमारा शीर्ष नेतृत्व भी दे सकता है। मेरे हाथ में ये चीजें नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि जहां हम बैठेंगे, आपको लगता है, जहां हम आपको लगता है बैठेंगे, बलोरी साहब कि ये जो लोग इतने लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, इनके साथ जाती है? मेरी शुभकामनाएं इनके साथ हूँ, और जहाँ ये खड़े हैं वहाँ मैं भी महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी के लिए इनके मैं साथ खड़ा आपसे हूँ। इसलिए बात कर रहा हूं, मुझे पता है आप बड़े अच्छे इंसान हैं, आप लोगों की हेल्प करने के लिए हमेशा सामने रहते हैं। हालांकि ये जो मसला था, ये सारा इश्यू है, ये भारतीय जनता पार्टी के इर्द गिर्द ही घूम रहा है, फिर भी आप इस रिपोर्ट का हिस्सा बने, इसलिए आप अच्छे इंसान मेरी हैं। बात लेकिन सुनो। आपको लगता है कि कमी मुझे- कहाँ रह रही है? देखो, मैं एक बात, बड़ी खुशी की बात है, इसको दूसरी तरफ से देखो। अगर इन लोगों को उम्मीद है तो हमारे ऊपर ही उम्मीद है कि 70 सालों में नहीं हुआ, यही लोग कर सकते हैं। ऐसा ना हो उम्मीद के चक्कर में ये भुगत जाए, नई पीढ़ी आ जाए। यही करेंगे, और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि इनको हमारे पे गुस्सा भी है। इसको इनको, आश्वासन कि क्यों कहते नहीं हैं, हुआ? इसको उम्मीद कहते हैं। बिल्कुल होगा। झूठी मुझे उम्मीद पूरी- देना सबसे बड़ा पाप है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा प्रशासन, हमारी जो शीर्ष नेतृत्व है, इसको सीरियसली लेगा। वक्त क्यों और साहब? जल्दी से जल्दी। इतना वक्त क्यों साहब? जब 2000 कुछ साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की गवर्नमेंट थी, तब बात समझ आती थी, जंजीरें बनी हुई थी, हाथ में हथकड़ियां लगी थी, मुंह पे जिप लगी हुई थी, बात समझ आती थी। लेकिन आज क्या, आज के हालात में क्या? मैं आपको वही अब तो सरकार को टूटे हुए बड़ा टाइम हो गया, अब क्या? टाइम हो गया, बहुत काम भी हुए हैं। हाँ। कुछ ये काम, महाराजा हरि सिंह की छुट्टी की बात कर रहे हैं ये सिर्फ काम हम। पेंडिंग भी है, जल्दी होना चाहिए, मैं कहता हूँ। लेकिन आपको पता है कि उससे या फिर ऐसा तो नहीं है बलोरी साहब, एक बड़ा ईमानदारी से जवाब चाहूंगा, ऐसा तो नहीं है जो भी फैसले होते हैं सेंटर से होते हैं, जैसे होते हैं रिलायंस के आगे पता ही नहीं किसी को। कल कि मेरे एक सहयोगी ने पूछा, किसी को पता नहीं था। ऐसा तो नहीं है कि महाराजा हरि सिंह की छुट्टी के बारे में जम्मू यूनिट को कुछ पता ही नहीं है, जो करेगी सेंटर करेगी और सेंटर तक मैसेज पहुंचा ही नहीं है। प्रोजेक्ट जो करेगी वो जम्मू के लोग करेंगे, जम्मू की भारतीय जनता पार्टी का यूनिट करेगा। कब करेगा? जो करना है वो इस वक्त हमारे एलजी जो है मालिक हैं स्टेट के, उन्होंने करना है। केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश है, वही कह रहा हूँ, वो इस वक्त मालिक हैं, उनके हाथ में है। हम और आप और सब इकट्ठे होके इस बात को अच्छे तरीके से रखेंगे। जब महाराजा हरि सिंह की छुट्टी की बात आती है तो मैं इन सबके साथ खड़ा हूँ और सबसे पहले आगे खड़ा हूँ। बात समझ आती है बलोरिया साहब की, बलोरी साहब की बात समझ आती है। सियासतदान की कुछ मजबूरियां होती हैं, वो अपनी हदों को पार नहीं कर सकता, इनके लोग नाराज हो जाएंगे, लेकिन इनके दिल में जज्बात हैं, इमोशन है दिल में, वो निकालना चाहते हैं। शायद ये कैमरा बंद हो जाएगा फिर निकालेंगे, लेकिन मैं समझ सकता हूं क्योंकि बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने देखा कि बहुत लोगों की हेल्प करते हैं, और आज तक मैंने बड़े लोगों से बात की। लोग सियासतदान के बारे में अच्छा भी बोलते हैं और बुरा भी बोलते हैं, लेकिन बलोरिया साहब एक ऐसे सियासतदान हैं जिनके बारे में मैंने हमेशा अच्छा ही सुना है। इसलिए इस वीडियो का एक हिस्सा बने अपनी मर्जी से। यहाँ से जा सकते थे कि जनाब मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा, ये बड़ी बात है। सर अब आप मुझे ये बताओ सिंह साहब, क्या प्लान है? क्योंकि आपने काफ़ी देर से रिक्वेस्ट कर दी, अर्जियां दे दी, लोगों से मिल लिया, अब क्या सिंह साहब हूँ साढ़े फोटो का डंगने ने दोबारा करना है, तांगे छुट्टी देनी है। प्लान क्या है? क्या क्या किससे मिलने जा रहे हो, क्या करने? 23 सितंबर को क्या होने वाला है? 23 सितंबर को हम महाराजा हरि सिंह जी का जन्मदिन मनाना है। उस दिन हमने सिर्फ उनका जन्मदिन मनाना है, और इन लोगों को बताना है, सारे सियासतदानों को, एक पार्टी को नहीं सबको, कि जम्मू के लोग महाराजा हरि सिंह जी को कितना चाहते हैं और कितना प्यार करते हैं। यही हमारा उस दिन हमारा यही लक्ष्य होगा। उसके बाद अगर छुट्टी प्यार से नहीं मिलेगी तो हम कोशिश करेंगे कि पूरा जम्मू जो है वो सड़कों पर उतार देंगे। ये युवा राजपूत सभा की आप कोशिश अभी होगी। तक जो नए एलजी साहब आए उनसे मुलाकात हुई आपकी? सर हमें कौन उनके पास लेके जाएगा? हमने 3-4 बार कोशिश की है, लेकिन अभी तक हमें टाइम नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी के किसी शीर्ष नेता से मिले आप? सर हमारी एमपी साहब शमशेर सिंह जी से मनासी जब बात हुई, उन्होंने आवाज भी उठाई? उन्होंने आवाज उठाई। हम इस मंच से उनका धन्यवाद करते हैं कि अगर उनको 15 मिनट राज्यसभा में बोलने का मौका मिला तो उन्होंने 12-13 मिनट महाराजा हरि सिंह जी की बात की। एमपी तो अभी भी वहाँ पे हैं, वो बात पता नहीं क्यों नहीं उठा रहे हैं, शीर्ष नेतृत्व क्यों नहीं उठा रहा है। अपने बगल में फोटो रखते हैं लेकिन आवाज़ नहीं उठाते। वो जो उनकी वो कमजोरी है वो हमें पता नहीं है। हम आपके माध्यम से उनको बोलते हैं कि इन लोगों ने जोली भर भर के आपका साथ दिया है। आपका एक इतना सा अक्षर
आपको सुनहरे अक्षरों में लिख सकता है। हम Absolutely. एलजी साहब से अपील करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि आप अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा के जाएं अपने कार्यालय में। आपने महाभारत के एपिसोड देखे हैं? देखें, मैंने देखे हैं। वहाँ एक अस्त्र होता था, ब्रह्मास्त्र। जब सब कुछ फेल हो जाता था, ब्रह्मास्त्र चलता था। आपको लगता है कि महाराजा की छुट्टी को ब्रह्मास्त्र की तरह यूज़ किया जाएगा? शायद जब इलेक्शन पास आ जाएंगे ये ब्रह्मास्त्र चलाया जाएगा तो आप लोग फिर मोटिवेट हो जाएंगे, हाँ जी ये तो बहुत हमने, आप भूल जाओगे कितना संघर्ष किया, कितना हम इस चीज़ के लिए धूप में सड़े, लोगों से गुहार लगाई, तो ये उसके लिए रखा गया है। शायद यही सियासत है। सिंह साहब, हम पॉलिटिकली बात तो नहीं करेंगे, लेकिन हमने महाराज की जो छुट्टी की जो मुद्दा उठाया हुआ है वो हम इस 23 तक पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे। इस 23 के बाद जब अगली 23 आएगी तो फिर हम इस मंच से इस जम्मू तवी पुल पे हम इन लोगों को बताएंगे कि छुट्टी कैसे ली जाती है, और कुछ छुट्टी ये इनको भी पता चलेगा कि छुट्टी मांगने से मिलती है या छीनने से मिलती है। उस हद तक हमें मजबूर ना करें। मुझे बात समझ आती है जब उन्होंने कहा कि मैडम नहीं मानती हैं। महबूबा मुफ्ती साहिबा की बात हो रही, जब वो चीफ मिनिस्टर थी, सब कुछ ओके है, छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन मैडम नहीं मान रही। वो क्यों नहीं मान रही मुझे समझ आता है अभी। वो इसलिए नहीं मानी होंगी, ये सियासी बातें हैं, हम सिर्फ एज्यूम करते हैं। वो इसलिए नहीं मानी होंगी, जनाब छुट्टी किसको चाहिए? महाराजा हरि सिंह की, जम्मू वालों को। जम्मू वालों को वोट किसको देते हैं? बीजेपी को। बीजेपी हमारे साथ में है, तो ये सारा फायदा तो बीजेपी वाले ले जाएंगे। अगर हमने आज छुट्टी दे दी तो सारा क्रेडिट लेंगे बीजेपी वाले, जनाब देखो हमने छुट्टी मंजूर करवा दी। शायद ये सियासत हो, लेकिन ये हेल्दी सियासत नहीं है। लेकिन आज समय है, आज मौका है, आज वो ऐतिहासिक पल हो सकता है जब महाराजा हरि सिंह की छुट्टी अनाउंस कर दी जाए। लेकिन ज़रूरत है, मुझे लगता है अगर महाराजा हरि सिंह की छुट्टी अनाउंस होती है तो सिर्फ एक पार्टी को फ़ायदा होगा इससे। जनाब आप क्यों नहीं इतिहास के सुनहरे अक्षरों में अमर हो जाते? आप छुट्टी क्यों नहीं दे देते? कारण कोई नहीं है, ऐतराज़ किसी को नहीं है। शायद सेंटर तक पूरी तरह से विस्तार पूर्वक बात पहुंचाई ही नहीं गई। जो सेंटर इतने बड़े बड़े फैसले कर सकती है, जिसको आज तक यकीन नहीं हो रहा, ये फैसले हो चुके हैं, तो ये मामूली सी बात है। इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, इसको ब्रह्मास्त्र की तरह यूज नहीं करना चाहिए। ये लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हैं, इमोशन जुड़े हैं। हर चीज को सियासत के पलड़ों में मत तोलिए। महाराजा हरि सिंह की छुट्टी जो है ये हक है, इसको भीख मत मनाओ। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।